हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हो इन द ईयर 2024 और महाराष्ट्र में, तो आपका एक सवाल होगा कि क्या मतलब काफ़ी सवाल हमारे कमेंट बॉक्स में आए हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, कि अगर मुझे एम एच बी एस सी नर्सिंग या फिर एम एच नर्सिंग एडमिशन सी ई टी के एग्ज़ाम देने हैं तो एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, व्हाट वुड बी द एलिजिबिलिटी। कुछ स्टूडेंट्स का ये है कि क्या ये बिहार वाला दे सकता है, क्या ये यूपी वाला दे सकता है, क्या मैं वेस्ट बंगाल से हूँ तो दे सकता हूँ, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, मैंने एक साल का ड्रॉप लिया है तो क्या मुझे एडमिशन मिल सकता है, क्या मैं ये एग्ज़ाम दे सकता हूँ, मेरी एज पर्टिकुलर है क्या मैं ये दे सकता हूँ। तो यही चीज़ें, इन्हीं क्वेश्चंस के हम आंसर देने वाले हैं। अब अगर आपको एम एच नर्सिंग सी ई टी देना है तो पहले जान लेते हैं ये एग्ज़ाम है किस चीज़ के लिए। अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है, अगर आपको एएनएम में एडमिशन लेना है, अगर आपको जीएनएम में एडमिशन लेना है, तो इन तीन कोर्सेज के लिए ये एक एंट्रेंस एग्जाम है जिसे जो है अभी 2024 में जिसका नाम है एमएच नर्सिंग सीईटी। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो एलिजिबिलिटी इसकी है कि आपने ट्वेल्थ साइंस स्ट्रीम से करना चाहिए। इस साइंस स्ट्रीम में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश ये सब्जेक्ट आपने पढ़ने होना चाहिए। आपकी एज इस साल के 2024 31 दिसंबर 2024 तक 17 साल अगर आप कंप्लीट कर रहे हो तो वो आप एलिजिबल हो। लास्ट 34 है विथ रिलैक्सेशन एंड ऑल। फिर उसके बाद ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, इन सब्जेक्ट्स का टोटल एग्रीगेट स्कोर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपके 12वीं के बोर्ड के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का एग्रीगेट स्कोर, अगर आप कैटेगरी में हो मतलब एस सी, एस टी, ओबीसी वगैरह, तो 40% आपका स्कोर होना चाहिए। अगर आप ओपन कैटेगरी में हो तो 45% आपका एग्रीगेट स्कोर होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको एडमिशन आगे जाके लेना है तो एम एच नर्सिंग सी ई टी एग्जाम जो है उसमें 50% अगर आपका स्कोर होता है तो आपको ओपन कैटेगरी के थ्रू, जनरल कैटेगरी के थ्रू, तो आप आगे एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। 40% स्कोर हो जाता है तो आगे एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी रहेगी। इसके बाद अगर आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल हो, महाराष्ट्र के डोमिसाइल अगर आप हो, मतलब महाराष्ट्र, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का है, आपने आपकी 10वीं एंड आपकी 12वीं अगर आपने महाराष्ट्र से किया है तो आप एलिजिबल हो। अब यही नहीं, अगर आप जैसे कि क्वेश्चंस आए हैं बिहार से है, यूपी से है, वेस्ट बंगाल से है, कई और से है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो यस, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप बाहर स्टेट से हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। क्या होता है कि जम्मू एंड कश्मीर का कोटा होता है या फिर अदर देन महाराष्ट्र बाहर के स्टेट्स के लिए कुछ 4 या 5 सीट्स होती है, तो उस कोटा में आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो काउंसलिंग राउंड होता है तो उस काउंसलिंग राउंड के थ्रू आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, उन काउंसलिंग राउंड्स के थ्रू आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। आपका एडमिशन आप जो होगा वो मैनेजमेंट कोटा और जो इंस्टीट्यूशनल राउंड होता है, मैनेजमेंट कोटा और इंस्टीट्यूशनल राउंड होता है, उस इंस्टीट्यूशनल राउंड के थ्रू होगा। तो आपको जब तक पूरे फर्स्ट कैप, सेकंड कैप, फर्स्ट मॉप अप राउंड, सेकंड मॉप अप राउंड होता नहीं है तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशनल राउंड तक वेट करना पड़ेगा। एंड तब फिर आप जो इंस्टीट्यूशनल कोटा, इंस्टीट्यूशनल राउंड, मैनेजमेंट कोटा होता है, वहां पे जाके आपको एडमिशन मिलेगा। अगर आप महाराष्ट्र के बाहर से अपने आपकी 10वीं या फिर 12वीं पढ़ाई की है या फिर आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल नहीं हो तो। अगर आपने ड्रॉप लिया है तो क्या आप एडमिशन ले सकते हो? यस, अगर आपने ड्रॉप लिया है तो यहाँ पे आपको गैप सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो कि आपको बनवाना पड़ेगा। ठीक है। तो गैप सर्टिफिकेट के बाद चाहे आपका 1 साल का हो, 2 साल का ड्रॉप हो, वो आप एडमिशन मतलब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। रही बात एज की, तो मैंने वो बता दिया। आपका एज यहाँ इस साल के एंड तक 17 ईयर्स अगर हो रहा है तो आप एलिजिबल हो जाते हो। तो यही है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपको बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम महाराष्ट्र में एडमिशन चाहिए तो इस चीज़ के लिए यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है।
इसके अलावा अगर आपका कोई भी अदर क्वेश्चन है कि अगर मैं ये रहूं तो क्या होगा, वो करूं तो क्या होगा। अब एक और क्वेश्चन होता है कि क्या ये करते करते लाइक नीट करते करते ये कर सकते हैं, तो यस, नीट यूजी की एग्जाम आप दे रहे हो तो ये भी एग्जाम आप दे सकते हो, जिसके बेसिस पे आपको महाराष्ट्र में बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन मिल सकता है। ठीक है। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन रहेगा कि क्या नर्सिंग करते करते हम नीट कर सकते हो, तो वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके टाइम मैनेजमेंट के ऊपर रहेगा, आप टाइम मैनेज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, कैसे आप क्या करते हो, वो आपकी स्किल्स है, आप कैसे करोगे। ठीक है। अब इस एग्जाम के लिए देखो, ये एग्जाम जो लास्ट टाइम हुई थी 2023 में, 2023 में ये पहली बार हुई थी। ठीक है, थोड़ा नीचे कर लेते, हाँ, 2023 में ये पहली बार हुई थी, तब उसका नाम था MH BSc नर्सिंग CET। ठीक है। तो अब ये 2024 में इसका नाम हुआ है MH नर्सिंग CET, मतलब ये MH नर्सिंग के जो कोर्सेस है ANM GNM BSc नर्सिंग, तीनों को लिए ये एग्जाम है। तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, जो कि आपको ऐसा होता नहीं है कि ये सारे सब्जेक्ट एक साथ मिले। तो हमारे ऐप पे मेडिकैमी पे, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पे हमने 10,000 से भी ज़्यादा MCQs जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो वो दे रखे हैं। और इस 10,000 MCQs के साथ हमने शॉर्ट नोट्स भी दे रखे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के। तो ये 10,000 जो MCQs रहेंगे, MCQs प्रैक्टिस करने के लिए डेली प्रैक्टिस कर सकते हो आपको, क्योंकि 1-2 महीने से भी ज़्यादा अभी भी टाइम है, तो वो प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए। क्योंकि अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा रहेगा तो ही आपके मार्क्स अच्छे रहेंगे, मार्क्स अच्छे रहेंगे, करेक्ट ज़्यादा आएंगे, मार्क्स अच्छे रहेंगे तो आपका परसेंटाइल स्कोर है वो अच्छा रहेगा। आपका एडमिशन होता है परसेंटाइल स्कोर के बेसिस पर, ना कि मार्क्स के बेसिस पर। ये चीज़ें समझिए, आपको कोई बताएगा नहीं, सिर्फ बोलेगा ये वो ये, लेकिन आपका एडमिशन परसेंटाइल स्कोर के बेसिस पर ही होगा। इसको अच्छे से समझो। हम ये चीज़ें 5 साल से भी ज़्यादा, मतलब 4 से 5 साल हुए हैं तब से हम ये काउंसलिंग करवा रहे हैं। ठीक है। तो हाँ, ये चीज़ है। ये आपको मिलेगा एट अराउंड 400 रुपीज़ के आसपास पे ये आपको मिलेगा हमारे ऐप पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके MCQs खरीदिए, बाय करिए, ऐप पे स्टडी करिए, प्रैक्टिस करिए, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। उसके बाद अगर आपको एडमिशन प्रोसेस में हेल्प चाहिए तो आप हमारी काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जूम सेशंस के थ्रू, कॉल सेशंस के थ्रू, DMs के मैसेजेस के थ्रू, और जो नए वो सोर्सेस के थ्रू हम आपको गाइड करते हैं हर एक छोटी सी छोटी। जब तक आप जैसे आप आओगे तब से लेके, जैसे आप ज्वाइन करेंगे तब से लेके लास्ट डेट, जब तक आपका एडमिशन होता नहीं है। जैसे कि अभी पिछले साल कुछ स्टूडेंट्स है, उनका एडमिशन नहीं हुआ था, उन्होंने ज्वाइन किया था, कुछ डॉक्यूमेंटल इश्यू था, तो तब से लेके जब तक आप लाइक अभी वो पिछले साल नहीं हुआ तो इस बार भी वो चाहेंगे मैं उनको हेल्प करूँ, तो उनको फिर से पे करने की जरूरत है। सेम, जब तक आपका एडमिशन होता नहीं है तब तक आप हमारे साथ कनेक्टेड रहोगे। और एक और ऑप्शन हमने दिया है कि वो ग्रुप वैसे ही रहेगा, लाइफ टाइम तक आप हमारे साथ कनेक्टेड रहोगे, हम आपको हेल्प करते रहेंगे, आप आपके क्वेश्चंस पूछते रहना, हम आपको गाइड करते रहेंगे। ठीक है। तो एक बार आप हमारे साथ ज्वाइन हुए, कनेक्ट हुए, तो लाइफ टाइम आप हमारे साथ रहोगे, लाइफ टाइम आप हमारे साथ रहोगे। जो भी चीज़ें हैं वो एक्सक्लूसिवली पहले आपके लिए रहेगी। ठीक है। अभी क्या है, ये काइंड ऑफ बुकिंग शुरू है कि आगे जाके बहुत गर्दी होती है, तो मुझे गर्दी नहीं चाहिए, अभी से आप बुकिंग कर लेते हो तो आगे आपको प्रायोरिटी मिलेगी। सबसे पहले आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा, आपको पहले मिलेगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ये चीज़ें होगी। आगे जाके गर्दी हो तो फिर वो बहुत ज़्यादा नहीं। तो पहले जैसे आपके एग्ज़ाम हो जाती है, एग्ज़ाम के बाद फिर हमारा गाइडेंस और ऑल वो प्रॉपर शुरू हो जाता है। तब तक एग्ज़ाम के लिए कुछ गाइडेंस होता है, कुछ जो भी है वो आपके क्वेश्चंस हम ग्रुप पे आंसर करवा देंगे बाय मी, मैं आपको वो वहाँ पे हेल्प करूँगा। सो वो उसकी फ़ीस 2000 थी, अभी नहीं है। आपके रिक्वेस्ट पे हमने और 500 कम किए हैं, 1500 लाइफ टाइम के लिए। एक ही बार आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, हमारे साथ आप कनेक्टेड रह जाओगे। ठीक है। और बाकी फिर अगर आपको सिर्फ एडमिशन तक ही चाहिए तब तक कनेक्टेड रह सकते हो। अगर आपको लाइफ टाइम कनेक्टेड रहना है, आप लाइफ टाइम हमारे साथ कनेक्टेड रह जाओगे। 1500 फीस है, अभी जाइए। आने वाले दिनों में ये 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स भी हो सकती है फीस, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आने वाले दिनों में बढ़ने वाले हैं। हम पिछले 4 से 5 साल से हम ये काउंसलिंग कर रहे हैं, सारे कॉलेजेस में हमारे स्टूडेंट्स हैं। जो आप जैसे जाओगे आपको कोई ना कोई स्टूडेंट हमारा डेफिनेटली
मिलेगा। तो यहाँ से लिंक के थ्रू भी आप पे कर सकते हो, लिंक के थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हो हमारी काउंसलिंग, या फिर आप लोगों के लिए थोड़ा इजी हो इसलिए हमने आप लोगों के लिए ये क्यूआर कोड भी रखा है। तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमारे काउंसलिंग में ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्टली। और चाहे आप अपने जिस फ़ोन नंबर से आप आपका टेलीग्राम यूज़ कर रहे हो, ट्राई करिए उसी फ़ोन नंबर से आप स्कैन करो, उसी फ़ोन नंबर से आप पे करो, ताकि वो हमारे लिए भी इजी रहे आपको ज्वाइन कराना। इफ़ नॉट, अगर आपके भाई के फ़ोन से, फादर मदर किसी भी के भी फ़ोन से अगर आपने स्कैन किया है, तो उसके साथ आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। आप चाहे कैसे भी करो, स्कैन करने के बाद, पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। और हमारा ईमेल आईडी है agcreation007@gmail.com। तो इस ईमेल आईडी पे आपको हमारा आपका ये जो स्क्रीनशॉट है वो सेंड करना है। इसमें आपका नाम, कैंडिडेट का नाम यहाँ पे होना चाहिए, पेमेंट किस इससे किया है, आपका एज, आपका एड्रेस, ठीक है, ये सब आपको हमें मेल करना है। और किस कैंडिडेट के नाम से किया है, कौन से नंबर से आपने स्कैन करके पे किया है, वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे हमें सेंड करने हैं, ताकि हमें भी वो इजी जाए और आपको हम वहाँ पे ऐड करवाएं। ठीक है, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपका जो भी डाउट था रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी एंड ऑल, तो वो क्लियर हो चुका हो। एंड फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं तो आप काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे क्यूआर कोड अभी भी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, तो वहाँ से हमारे साथ कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप हमारे साथ कंसल्टेशन कॉल भी बुक कर सकते हो। इफ़ नॉट काउंसलिंग तो कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हो, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। बने रहिए, आपके डाउट्स हमें कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, आशीष गायकवाड़ यूट्यूब इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे फॉलो करिए। एंड डेफिनेटली आप डीएम कर सकते हो, मैं ट्राई करता हूँ आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन मे गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर, शालोम, शांति और सलाम, बाय बाय गाइस।